बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ। आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जंग बंदी मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन ईरान ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। दो वो अहम पॉइंट्स जिससे पहले ईरान एग्री नहीं कर रहा था कि ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, वो अब मान लिए गए हैं। तेहरान में जश्न है, और जब तेहरान में जश्न है तो पाकिस्तान में भी जश्न का समा है। वो दो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जंगबंदी से पहले ही ईरान के एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और जिसको ईरान की एक बहुत बड़ी जीत करार दिया जा रहा है? नाजरीन, उन दो पॉइंट्स पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नेतन्याहू के लिए जेल मुकम्मल तौर पर साफ कर ली गई है। चंद घंटे रह चुके हैं, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उनके चंद घंटे बाद ही नेतन्याहू के बुरा वक्त वो शुरू हो जाएगा, उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नाजरीन, बड़ा अहम एक डिसीजन आने वाला है नेतन्याहू के हवाले से। वो कौन सा डिसीजन है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। गवादर पर नाजरीन $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। $10 बिलियन का कौन सा ऐसा शाहकार है जो मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तोहफे में दिया गया पाकिस्तान को, उस पर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की मईशत बहुत जल्द तब्दील होने वाली है। इजराइल का वजूद, नाज़रीन, हमने आपको अपने पिछले कई व्लॉग्स में बताया था कि 2027 के अंदर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ये जंग तो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, अमेरिका इस जंग से पीछे हट रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड, डू यू नो व्हाट इज हैपनिंग? तुर्किया के साथ एंगेज होने की कोशिश की जा सकती है। इजराइल तुर्की के साथ जंग कर सकता है, ये प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं। ये बात नाज़रीन इस वक्त जेरे गर्दिश है और अगला हमला तुर्किया पर किया जा सकता है। अब अगर तुर्किया पर हमला किया गया नाज़रीन, तो फिर अमेरिका कहां पर खड़ा होगा? अमेरिका तो नेटो ममालिक के साथ है, लेकिन तुर्किया नेटो ममालिक का एक मेंबर है। ऑन द अदर हैंड, इजराइल चहेता है अमेरिका का। तो नाज़रीन, ये क्या सिचुएशन होने वाली है? सीरिया के हवाले से खबरें मौसूल हो रही हैं कि सीरिया के अंदर कोई मिस एडवेंचर किया जा सकता है। नाज़रीन, उस पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हम करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान का पहला वफद, पाकिस्तान की फौज का, पाकिस्तान आर्मी का, वो सऊदी अरब पहुंच चुका है। नाज़रीन, वो वफद सऊदी अरब कब पहुंचा, क्यों पहुंचा, क्या मकासद है? इसके साथ साथ यूएई के हवाले से कुछ बुरी खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं। दो पॉइंट्स जो कि ईरान की जीत करार दिया जा रहा है और वो तेहरान में जश्न का इस वक्त समा है। सबसे पहले तो ईरान के जो असासे मुंजमद करने की जो बातचीत थी, ईरान के तमाम तर वो असासे रिलीज किए जा रहे हैं। मतलब ईरान की मईशत पर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। वो ईरान जिसके ऊपर तकरीबन 4 दहाइयों से सैंक्शंस लगाई गई थी, अब ईरान के वो तमाम तर असासे जो कि मुंजमद किए गए थे अमेरिका की जानिब से, एंड दैट वाज द रीजन। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि ईरान के गवर्नर बैंक जो है, स्टेट बैंक, उनके जो स्टेट बैंक के गवर्नर है वो इसमें उनके वफद में शामिल थे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स उनके शामिल थे, दिफाई माहिरीन उसके अंदर शामिल थे, वजीर खारजा अब्बास इराक्ची उसके अंदर शामिल थे, मोहम्मद बाकर गालिबाफ उसके अंदर, ईरान के स्पीकर जो कि लीड कर रहे थे उनके डेलीगेशन को, वो शामिल थे। 71 पीपल, 71 लोग ईरान के डेलीगेशन के अंदर शामिल थे। और नाज़रीन, जिस तरीके से ईरानी डेलीगेशन को बाहिफाजत पाकिस्तान तक लाया गया, दैट वाज रियली ग्रेट। एयर मोबिलिटी डिसेप्शन कहा जाता है। नाज़रीन, किस तरीके से लाया गया? ईरान IRAN04 में आ रहा था, उनका डेलीगेशन आ रहा था, पाकिस्तान ने क्या किया? उसका ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर दिया था और एयर बस जो PIA की है 321, उसके जरिए उसी रूट से, सेम तेहरान से जब वो टेक ऑफ करते हैं पाकिस्तान तक आते हैं, तो PIA का वो एयर बस, वो तैयारा उनके साथ आता है। अब दुनिया को ये लग रहा था कि वो IRAN04 है, लेकिन दैट वाज एक्चुअली द एयर बस ऑफ PIA। कोई ये नहीं जानता था कि वो तैयारा ईरान का नहीं है, क्योंकि उसके ट्रांसपॉन्डर्स, उनके GPS, उनका सब सिस्टम ऑफ था और वो पाकिस्तान का तैयारा उनको बाहिफाजत उनकी क़यादत को यहां पर लाते। इसी तरीके से जो अमेरिका ने किया, अमेरिका ने भी अपने जो रूट था उसको इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लंबे रूट से आया। 3 साढ़े 3 घंटे ताखीर से वो पाकिस्तान पहुंचे। उसके पीछे भी जो कहानी है वो सामने आ चुकी है। उन्होंने अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान और फिर ताजिकिस्तान के रूट से पाकिस्तान एंट्री की, और इसके साथ साथ भारत को एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद हुए। वो किस तरीके से जब त्राल क्रॉस करके वो पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं नाज़रीन, तो कहां पर एक्चुअली उनका इस्तकबाल किया जाता है, जिसकी वजह से अब भारतीय मीडिया में चीखो पुकार है। भारतीय मीडिया में इंतहाई ज्यादा चीखो पुकार है। वो प्रार्थना कर रहे थे, नींबू छिड़क रहे थे कि किसी तरीके से ये तैयारे ना पहुंच पाए। और जब 3 साढ़े 3 घंटे की ताखीर हुई, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यूएस का डेलीगेशन नहीं आ रहा। इससे पहले वो कह रहे थे ईरान का डेलीगेशन नहीं आ रहा, लेकिन उनकी तमाम तर उम्मीदों पर पानी फिर गया जब ईरानियन डेलीगेशन और इसके साथ साथ यूएस का डेलीगेशन लैंड करता है नूर खान एयरबेस पे।
आपको याद होगा नूर खान एयरबेस जिसको क्लेम किया जा रहा था भारत की जानिब से कि तबाह कर दिया गया। नूर खान एयरबेस जिसको भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल से उनका गरूर तस्वुर किया जाता था, कहते हैं हमारा बड़ा गरूर है, ये इनविंसिबल है, इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो वो नूर खान एयरबेस जिसको तहस नहस किया था, उसी पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर अलॉन्ग विद वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार अपने डेलीगेशन के साथ इस्तकबाल करते हैं जेडी वेंस का और यूएस के डेलीगेशन का। तो ये नाजरीन वो नूर खान एयरबेस है जिसको भारत ने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। अब नाजरीन सिर्फ ये नहीं, बड़ी खबरें मौसूल हो रही है। एक तो असासे जो मुंजमद किए गए थे वो रिलीज करने की बात की जा रही है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि लबनान के खिलाफ अब जंग नहीं करेंगे, जंगबंदी के अंदर लबनान को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तेहरान में जश्न का समाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड ईरानियन स्टेट टेलीविजन, ईरानी सरकारी मीडिया के ऊपर एक्चुअली पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान को प्रेज करने के लिए उन्होंने एंथम्स मुख्तलिफ जारी किए, एंथम्स चलाए जा रहे हैं। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, अब एक्चुअली जो $10 बिलियन का एक शाहकार बनने वाला है पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी पाकिस्तान आ चुकी है। वो $10 बिलियन का शाहकार एक्चुअली क्या है? सऊदी अरब ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया गवादर के अंदर एक ऑयल फैसिलिटी के लिए। अब वो ऑयल फैसिलिटी पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत को मजबूत कर देगी बल्कि पाकिस्तान की जो तेल की मसनूआत है उनकी कीमतों में भी बड़ी कमी वाक़ होगी। एंड दैट इज एक्चुअली अ गुड एंड अ बिग ब्रेकिंग न्यूज फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो न सिर्फ मईशत है वो मजबूत होगी बल्कि ऑन दी अदर हैंड गवादर की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। पूरी दुनिया जो कि गवादर की तरफ देख रही है, पाकिस्तान के साथ जो इस वक्त मुख्तलिफ डील्स चल रही हैं और गवादर के हवाले से भी नाजरीन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि मौसूल हुई है। तो अब ये मुख्तलिफ डेवलपमेंट जैसे जैसे हमें मौसूल हो रही है आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से जो वादा किया गया था $10 बिलियन का, अब नाजरीन वो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ चुकी है जो कि पाकिस्तान की मईशत का रुख एक्चुअली मजबूत कर देगी, मोड़ के रख देगी। पाकिस्तान की मईशत का जो एक वो पहलू है, जो रुख है, उसको टोटली चेंज कर देगी। हमें मईशत हमें हमारी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपना पहला फौजी दस्ता भी भेज दिया है किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर, जो हमारा सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, उसके तहत पाकिस्तान ने अपना पहला फौजी दस्ता भेज दिया है। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से। यूएई जो है पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांग रहा था, उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है उससे सऊदी अरब को भी बहुत फायदा होगा। सऊदी अरब भी खुश है, पाकिस्तान भी एक्चुअली खुश है। अपने रोल के बाद तेहरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड इसराइल, नाजरीन सबसे बड़ी परेशानी जो हमें दिखाई दे रही है वो अमेरिका में दिखाई दे रही है, एंड ऑन दी अदर हैंड हमें इसराइल में दिखाई दे रही है। वाई? इसराइल के अंदर और अमेरिका के अंदर हमें इसराइल के अंदर और भारत के अंदर हमें सॉरी परेशानी दिखाई दे रही है। भारत के अंदर इसलिए कि भारत पाकिस्तान के रोल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसराइल के अंदर इसलिए क्योंकि इसराइल ने 4 ममालिक से पंगे लिए हैं, 4 ममालिक से पंगे लिए हैं। स्पेन से पंगा लिया उन्होंने, फ्रांस से पंगा लिया उन्होंने, लबनान से पंगा लिया उन्होंने, बरतानिया से, और जो उनके लिए नेतन्याहू के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो तो हम ऑन रिकॉर्ड बयान भी नहीं कर सकते। तो अमेरिका जहां पर हमें एक तरफ ये दिखाई दे रहा है कि अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए, मईशत को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए ईरान की बातें मान रहा है, ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो इसराइल कभी भी इस जंग से पीछे नहीं हटेगा। और ईरान के साथ इस जंग के बाद इसराइल ने इतना मजबूर कर दिया यूरोपीय ममालिक को, नेटो ममालिक को, अमेरिका को, कि अब कोई उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। अब उनके पास क्या ऑप्शन बचे? सबसे पहले तो नेतन्याहू के ट्रायल चंद घंटों बाद शुरू हो जाएंगे। इतवार के रोज उनका ट्रायल होना है और करप्शन के चार्जेस उन पर है और मुख्तलिफ मीडिया का गैर कानूनी इस्तेमाल और मुख्तलिफ केसेज उनके ऊपर जो चल रहे हैं उनके तहत उसके ऊपर अभी हियरिंग बहुत जल्द होने वाली है। और रहम की अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपीलें की थी रहम की, उनको भी मुस्तरद कर दिया गया। अब नाज़रीन नेतन्याहू के लिए परेशानी का आलम सिर्फ ये नहीं है, बल्कि अब नेतन्याहू के पास ऑप्शन क्या है। लेबनान को तो जंगबंदी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। अब शाम के अंदर नाज़रीन कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा सकती है और शाम की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की जा सकती है। शाम के अंदर वो मुख्तलिफ जो मज़ाहिमती तंजीमें इस वक्त एक्टिव हैं उनके कमांडर्स को भड़काया जा रहा है कि बशार अल असद के दौर के जो कमांडर्स थे कि अहमद शरा के खिलाफ वो हथियार उठाएं। सो दैट इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर शाम के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम
कि नाज़रीन एंगेज हो सकती हैं जो इज़राइल है उनकी अफ़वाज तुर्किया की अफ़वाज के साथ, तो द सिचुएशन कैन गेट वर्स, क्योंकि कभी भी इज़राइल अपनी जीत को एक्सेप्ट नहीं करेगा इस तरीके से। इज़राइल जो है वो खुद को एक्चुअली हारता हुआ नहीं देखेगा। जीत किधर एक्सेप्ट करेगा? जीत तो वो खुद तस्लीम कर रहे हैं इज़राइल की, ये हमारी जीत है। इज़राइली अवाम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही? क्योंकि उनको पता है कि हकीकत क्या है। इज़राइली चैनल 13 सर्वे करता है और उस सर्वे के अकॉर्डिंग नाज़रीन नेतन्याहू ये जो कह रहे हैं अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, इसको कोई तस्लीम नहीं कर रहा। इज़राइली अवाम एक्चुअली उसको तस्लीम नहीं कर रही। नेतन्याहू खुद तो अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उनकी अवाम उनके साथ इस वक्त नहीं खड़ी हुई और वो टोटली नेतन्याहू के हमें अगेंस्ट दिखाई दे रही है। तो तुर्किया और इज़राइल की फौजें आमने सामने आ सकती हैं और ये एक बहुत बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू होगा। अमेरिका इसलिए नेटो से खुद को पीछे कर रहा है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम देखेंगे कि वो इज़राइल का साथ ही उनको देना पड़ेगा क्योंकि वो उनका फेवरेट है, लाडला है। तो इसीलिए नेटो से भी खुद को अमेरिका पीछे कर रहा है। तो ये डेवलपमेंट्स फिलहाल मौसूल हो रही हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल हमें थमती हुई जो दिखाई दे रही थी, अगर अमेरिका और इज़राइल अपने मफादात को नहीं देखता, अगर इज़राइल नहीं देखता, नेतन्याहू एक्चुअली नहीं ये देखता कि नेतन्याहू अब चूंकि उसका वक्त खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2027 के अंदर जो हमने आपको बताया था कि हमें इज़राइल का इक़्तिदार और इज़राइल वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मुख्तलिफ माहिरीन कह रहे हैं, तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं, वो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि उन्होंने अब ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है कि वहां पर उनका कोई साथ देने को, उनके साथ खड़ा होने को कोई तैयार नहीं है। तो बहुत जल्द हम देख सकते हैं कि कोई एक नई जंग हमें होती हुई दिखाई दे। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।